1989 में एक न्यूक्लियर फिजिसिस्ट बॉब लेजार ने दुनिया को हिला दिया था। उसने लाइव टीवी पर आके ये क्लेम किया कि उसने एरिया 51 के अंदर एलियन स्पेसक्राफ्ट को रिवर्स इंजीनियर किया है। उसका कहना था कि मैंने वहाँ 9 फ्लाइंग सॉसर्स देखे हैं और उनकी टेक्नोलॉजी समझने की कोशिश की है। एरिया 51 दुनिया की सबसे मिस्टीरियस प्लेस है। आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या एरिया 51 के अंदर असली में एलियंस है या फिर कोई ऐसा राज है जो यूएस गवर्नमेंट दुनिया से छुपाना चाहती है। No longer hide the truth. Bob Lazar claims our government captured alien spaceships, UFOs. If you're skeptical, you have plenty of company. It's an isolated and even had to take a fire taste test. एरिया 51 की सबसे बड़ी मिस्ट्री शुरू होती है बॉब लजार के शॉकिंग क्लेम से। उसके हिसाब से एरिया 51 के पास एक टॉप सीक्रेट फैसिलिटी है S4 करके, जहां उसने ऐसे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल स्पेसक्राफ्ट देखे हैं जिनकी टेक्नोलॉजी हमसे बहुत अलग थी। उनका प्रोपल्सन सिस्टम एक ऐसे अननोन एलिमेंट से चलता था जो कि था एलिमेंट 115। उसने उन स्पेसक्राफ्ट के डायग्राम भी बनाए, उनकी मैकेनिक्स तक एक्सप्लेन की और तो और उनके टेस्ट फ्लाइट से जो सब बता दी। लेकिन ये क्लेम्स करने के कुछ ही समय बाद उसके सारे पर्सनल रिकॉर्ड्स मिस्टीरियसली इरेज हो गए, जैसे इस नाम का कोई इंसान एग्जिस्ट ही नहीं करता था। लेकिन इसके बाद भी आज तक उसके क्लेम्स को वेरीफाई करना पॉसिबल नहीं हो पाया है। साइंटिस्ट था या फ्रॉड, ये किसी को पता नहीं चल पाया। लेकिन एरिया 51 की एलियन रेपुटेशन सिर्फ बॉब लजार की वजह से नहीं है। 1947 के रोजवेल क्रैश ने भी इस जगह को हमेशा के लिए एलियन थ्योरी से जोड़ दिया था। दरअसल बात है न्यू मैक्सिको की। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के हिसाब से एक वेदर बैलून क्रैश हुआ था, लेकिन आई विटनेसेस ने कहा कि ये एक वेदर बैलून नहीं बल्कि एक एलियन स्पेसक्राफ्ट था जिसके अंदर एलियंस की बॉडीज मिली थी और उन्हें सीक्रेटली एरिया 51 में ले जाया गया और उन पे एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। और तो और यूएस मिलिट्री ने भी ये पहले माना था कि उन्हें एक फ्लाइंग डिस्क मिली है, लेकिन बाद में जाके वो अपनी बात से पलट गए और बोलने लगा नहीं, ये तो एक वेदर बैलून क्रैश ही था। फिर आता है साल 1995, एक और बड़ा धमाका। एक मिस्टीरियस एलियन ऑटोप्सी फिल्म लीक होती है। ब्लैक एंड वाइट फुटेज जिसमें डॉक्टर्स एक ह्यूमनॉइड बॉडी को डाइसेक्ट करते दिख रहे थे, लेकिन वो ह्यूमन बॉडी नहीं थी। वीडियो वायरल हो जाती है, डॉक्यूमेंट्रीज बन जाती हैं और एरिया 51 फिर से एक ग्लोबल ऑब्सेशन बन जाता है। चाहे रियल थी या फेक, इसने एलियन रिमोर्स को और फ्यूल दे दिया। समय के साथ एरिया 51 के आसपास की मिस्ट्रीज और गहरी होती गई, लेकिन 2019 में यूएस मिलिट्री नेवी ने ऑफिशियली यूएफओज के वीडियोस रिलीज किए। इनमें कुछ अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स फ्लाई करते हुए दिख रहे थे। पायलट शॉक थे कि आखिर ये चीज़ है क्या। वहाँ के लोकल रेसिडेंट्स का भी कहना था कि रात के अंधेरे में उन्हें कुछ स्ट्रेंज लाइट्स और साइलेंट एयरक्राफ्ट दिखती थी। इसके बाद दुनिया के अलग अलग जगहों से यूएफओ साइटिंग्स के कई सारे वीडियोस सामने आने लगे। हर लोग कहते थे कि हमने भी एलियन स्पेसक्राफ्ट देखे हैं जो कि अनआइडेंटिफाइड लग रहे हैं। कुछ वीडियोस तो ऑथेंटिक लगती थी, लेकिन कुछ क्लियरली फेक। 2021 में ही था कि पेंटागन ने फाइनली एडमिट किया कि यूएपीज यानी अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना इज रियल। बॉब लजार के शॉकिंग क्लेम्स, रूजवेल की मिस्टीरियस क्रैश और मॉडर्न यूएफओ सेटिंग सब एक पजल के टुकड़े हैं जो एरिया 51 की मिस्ट्री को और गहरा करते हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या एरिया 51 सच में एक ऐसी जगह है जहाँ पे एलियंस है या फिर सच्चाई कुछ और। अब थोड़ा रियलिटी चेक हो जाए। बॉब लजार के MIT और कैलटेक रिकॉर्ड्स कभी नहीं मिले। बाद में तो लोगों ने ये तक कह दिया कि वो एक कॉन्ट्रैक्टर था, साइंटिस्ट ने। और रही बात एलिमेंट 115 की, तो वो डिस्कवर तो हुआ, लेकिन इतना अनस्टेबल था कि प्रोपल्सन के लिए बिल्कुल यूजलेस था। और वो जो एलियन ऑटोप्सी की वीडियो वायरल हुई थी, उसके मेकर्स ने खुद ही एडमिट किया कि वो वीडियो फेक थी और स्पेशल इफेक्ट्स का यूज़ करके बनाई गई थी। एरिया 51 के बारे में जितना हमें पता है उसके हिसाब से तो ये लगता है कि ये एक अल्ट्रा सीक्रेट मिलिट्री बेस है जहाँ पे यूएस के टॉप सीक्रेट एयरक्राफ्ट्स की टेस्ट होती है। कुछ एग्जांपल्स है जैसे U-2 स्पाई प्लेन, SR-71 ब्लैकबर्ड और स्टेल्थ फाइटर्स यहीं डेवलप हुए थे। और ज़्यादातर यूएफओ साइटिंग्स इन्हीं एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट्स की होती हैं और गवर्नमेंट सीक्रेसी इसलिए मेंटेन करती है क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। पर इसका मतलब ये नहीं कि एलियंस एग्जिस्ट ही नहीं करते।
यूनिवर्स में बिलियंस ऑफ प्लैनेट्स हैं तो लाइफ का एग्जिस्ट करना ऑलमोस्ट सर्टेन। एरिया 51 आज भी एक लिविंग मिस्ट्री है। हर साल नए क्लेम्स, नए लीक्स, नई थ्योरीज सामने आती रहती हैं, लेकिन आज तक एरिया 51 और एलियंस का लिंक कभी प्रूव नहीं हो पाया है। तो इस बारे में आपका क्या सोचना है?